आज हम बात करते हैं फ्लूइड के ऊपर। जो मटेरियल फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड कहा जाता है। जिस तरफ सॉलिड की मूवमेंट के लिए फोर्स की नीड होती है, उसी तरह लिक्विड या गैस के मूवमेंट के लिए प्रेशर की रिक्वायर होती है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अकॉर्डिंग टू पास्कल, प्रेशर अप्लाइड ऑन फ्लूइड गेट ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि किसी भी बैलून को अगर लें और उसमें होल करके अगर प्रेस किया जाए तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो मूवमेंट की, वो इक्वल होगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस आता है, यानी कि सेम लिक्विड सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। यानी कि ये जो लिफ्ट है, यानी कि एरिया इसका 100 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे प्रेस लगाया तो P1, यहाँ पे ऊपर गया P2, तो यहाँ पे जो P1 बराबर P2 F1 अपॉन A2 इक्वल टू F2 अपॉन A2 से यहाँ से F2 यानी कि व्हीकल ऑफ वेट ऑफ व्हीकल यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम की। तो प्रेशर इनसाइड एट अ डेप्थ h बिलो फ्रॉम द surface of liquid. To decide P of liquid column, we imagine a point at the base of imaginary cylinder of height h and applied force। यानी कि P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि डायग्राम में दिखाया है कि यानी अगर हम कंटेनर में h हाइट का एक इमेजिनरी सिलेंडर कल्पना कर लें और उसे हम कंटेनर में डाल दें, तो यहाँ से जो P है, PH जो निकल आएगी वो H रोजी निकल आएगी। और यहाँ से लिक्विड कॉलम के नीचे H डेप्थ पे यहाँ पे जो टोटल जो प्रेशर निकल आएगा, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो होगा P टोटल बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस P कॉलम। तो P टोटल बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस H रोजी। अब हम कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि हमने एक कंटेनर में मरकरी को फिल किया है और वैक्यूम ट्यूब को इसमें ऊपर इसमें रख दिया है। तो वैक्यूम की वजह से इसमें मरकरी ऊपर फिल हो जाएगी। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह ये मरकरी मूव करेगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया 76 सेंटीमीटर तक ये पहुंचने के बाद ये मतलब प्रेशर का लेन देन जो होगा वो रुक गया है। तो P प्रेशर इन लिक्विड कॉलम इक्वल टू प्रेशर इन आउट कॉलम बराबर होगा, तब लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से P ATM बराबर H रोजी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइंड प्रेशर एट A and B इनसाइड लिक्विड एट द सेम लेवल। यानी कि अगर किसी भी कंटेनर में अगर दो पॉइंट अगर सेम हो गए तो वहाँ पे प्रेशर भी सेम होगा। यानी कि यही बात है, सेम लिक्विड लेवल पर सेम प्रेशर होगा। अब यहाँ पे कि इसमें गैस इस ऊपर वाले में गैस भरी है, यहाँ पे इसमें ये लिक्विड भरा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ऊपर से गैस का प्रेशर और नीचे से लिक्विड का प्रेशर बराबर होगा। यानी कि सेम लिक्विड सेम लेवल है, यहाँ पे भी बराबर होगा। तो P बराबर P0 प्लस H रोजी। तो लिक्विड यानी कि जो प्रेशर वो नीचे की तरफ गैस होगी वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी और लिक्विड होगी वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी। तो P लिक्विड एट सेम लेवल सेम प्रेशर, P लिक्विड P0 प्लस H रोजी। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की। यानी कि डेंसिटी की बात करते हैं तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मास। तो यानी कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में ऊपर अलग मास लिया है, अलग लिक्विड लिया, नीचे अलग लिक्विड लिया है। तो यहाँ से यानी कि मास इसका M1 है, डेंसिटी ρ1 है और वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे B रो मिक्सिंग बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम।
तो रो मिक्सिंग निकल आएगा M1 + M2 अपॉन V1 + V2। रो मिक्सिंग इक्वल टू M1 + M2 अपॉन यानी कि वैल्यू यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे M1 + ρ1 + M2 अपॉन ρ2। तो अगर यानी कि अब इसमें दो केस आते हैं। अगर मास सेम है इक्वल मास है तो रो मिक्सिंग 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 + ρ2 आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम दोनों के सेम है तो रो मिक्सिंग ρ1 + ρ2 अपॉन 2। डेंसिटी को रो कहते हैं। अब बात करते हैं वाइंड फोर्स क्या होता है। यदि बॉडी को फुली सबमर्ज और पार्शली इन लेयर लिक्विड इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड बायोंड फोर्स विद रिड्यूस इट वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। यानी कि वाइंड फोर्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आउटवर्ड। यानी कि वाइंड फोर्स क्या होता है, यानी कि ये वी वॉल्यूम की अगर इस बॉल को हम इस कंटेनर में डालेंगे तो कितना मास ओवरफ्लो हुआ है, कितना लिक्विड ओवरफ्लो हुआ है, वही इसका वाइंड फोर्स होगा। यानी कि यहाँ से FBD से निकाल लेंगे तो इसका बॉडी का जो वेट नेट वेट आएगा वो बॉडी का वेट यानी कि WB ब्रैकेट के अंदर 1 - रो लिक्विड अपॉन ρB। तो यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसे कि जितना जो वाटर जो ओवरफ्लो हुआ है वहाँ से हम उसका वॉल्यूम लगा के वेट बराबर mg वेलोसिटी इंटू रो L इंटू जी यानी कि लिक्विड की हम डेंसिटी लेंगे। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के 3 केस आ जाते हैं। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है, वाइंड फोर्स कम है, तो लिक्विड का जो बॉडी की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और लिक्विड की कम होगी तो 100% बॉडी जो बॉल होगी वो डूब जाएगी, यानी कि बॉडी डूब जाएगी। अगर वाइंड फोर्स ज़्यादा और वेट कम है तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी और बॉल की डेंसिटी कम होगी। अगर दोनों का वेट और वाइंड फोर्स बराबर है तो जो डेंसिटी होगी बॉल की और लिक्विड की दोनों की बराबर होगी। फ्लोट इन फुली सबमर्ज इन वाटर, यानी कि सबमर्ज फ्लोट और सबमर्ज फ्लोट इन फुली सबमर्ज इन वाटर। अब हाइड्रोडायनामिक की बात करते हैं तो 3 केस हाइड्रोडायनामिक में 3 केस आ जाते हैं। एक होता है स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इफ इन ए लिक्विड all particle have same velocity while passing through a common point displacement flow minimum energy loss, यानी कि जितने भी पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी से एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट फ्लो करेंगे और वहाँ पर एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी। और टर्मिनेट फ्लो को क्या कहते हैं, एट अ कॉमन पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी फॉर डिफरेंट लिक्विड पार्टिकल। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, ऑन प्रेसिंग एप्लीकेशन नो परमानेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। नॉन विस्कस क्या होता है कि सेम एज लिक्विड फ्रिक्शन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन लिक्विड लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ऑफ absence ऑफ विस्कोसिटी इट इज नॉन विस्कस। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, यानी कि जितना पर यूनिट मास यानी कि m/t यानी कि कितने मतलब पर यूनिट मास इनवर्ट मतलब कितना आया पर यूनिट मास और कितना बाहर गया। तो यहाँ से एरिया A1 और B1 बराबर एरिया A2 V2 यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ऑर्डर टू मेक कंटिन्यूटी फ्लो मास इनकमिंग पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू मास आउटगोइंग पर सेकेंड। यानी कि कितना भी मास पर सेकेंड आया और कितना मास पर सेकेंड आउटगोइंग हुआ है। तो मास अपॉन टाइम इनवर्ट इक्वल टू मास अपॉन टाइम आउटवर्ड यानी कि आउटगोइंग।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिफरेंट एनर्जी फ्लो। तो for an ideal liquid if it is in flow it passes three different type of energy and follow conservation of energy। तो अगर P1 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और P2 का कम है, यानी कि इतना ये हम लेके चले, यानी कि प्रेशर P1 का प्रेशर ज़्यादा है, P2 का प्रेशर कम है। तो यानी कि तीन टाइप की जो एनर्जी होती है, एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो बर्नौलीज थ्योरम है उनका जो मानना है कि टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिला, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू के, यानी कि के कांस्टेंट। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनवर्ड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आउटवर्ड। तो यहाँ से P1 प्लस रो वन जी वन प्लस हाफ रो वन बी वन स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो टू जी एस टू प्लस हाफ रो टू बी टू स्क्वायर। ये यहाँ से ये फॉर्मूला निकल आया। अब टॉर्सल जो थ्योरम है, हवाई टॉर्सल थ्योरम, वो क्या कहती है कि एच हाइट के कंटेनर में कितनी हाइट पे इसको इस पे मतलब होल्ड किया जाए कि इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो, यानी कि h/2 से, यानी कि इसे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से जो हम वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं, v बराबर रूट टू जी एच, यानी कि वेलोसिटी निकाली और टाइम निकाला। तो t बराबर अंडर रूट ऑफ 2 बड़ा वाला h, यानी कि इसके कंटेनर की हाइट और कहाँ पे होल्ड किया, माइनस h अपॉन जी, यानी कि t बराबर अंडर रूट ऑफ 2 बड़ा वाला h माइनस h अपॉन जी। तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला निकल आएगा। तो r बराबर 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ r के लिए, यानी कि इसको dr जो रेंज है उसे हम x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। अब आता है विस्कस फोर्स क्या होता है कि ड्यू टू नेचर ऑफ लिक्विड देयर एग्जिट ए फोर्स विच पॉजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, इट इज़ नॉन एज विस्कस फोर्स। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट वेलोसिटी वो अपर सरफेस पे होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो b माइनस डेल्टा बी, यानी कि डेल्टा बी कम होती चली जाएगी, और सबसे लोएस्ट जो वेलोसिटी होगी वो मतलब सबसे नीचे होगी। तो यहाँ से वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल आएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। तो जो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, तो F बराबर ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि जो ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब बात करते हैं स्टोक लॉ क्या कहते हैं कि आर रेडियस के स्फेरिकल बॉल को लिक्विड में गिरने पर बॉल की सरफेस पर लिक्विड लेयर द्वारा एक अपवर्ड विस्कस फोर्स लगेगा जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो विस्कस का जो फोर्स निकल के आया, का जो आया वो ई आर वी, ये जो वी टर्मिनल वेलोसिटी है, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये रखिए बॉडी के लिक्विड में गिरते ही नेट फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड बढ़ेगा, साथ फोर्स भी बढ़ेगा। टाइम विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस कर लेगी और वेलोसिटी जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी से जो टर्मिनल वेलोसिटी वो ये फॉर्मूला bt बराबर r² g रो
और ये गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ।